अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप भी है जो किसी मंदिर में बना ही नहीं, किसी मूर्तिकार ने उसे तराशा ही नहीं, किसी इंसान ने उस पर चक्र भी नहीं बनाया, और फिर भी उसे किसी आम मूर्ति की तरह नहीं बल्कि साक्षात नारायण माना जाता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक काला पत्थर नहीं, ये लगभग 14 से 16.5 करोड़ साल पुराना मरीन फॉसिल है। एक ऐसे जीव का अवशेष जो उस समय समुद्र में रहता था जब हिमालय नाम की कोई माउंटेन रेंज थी ही नहीं। जब धरती पर डायनासोर्स घूम रहे थे तब ये जीव एक एंशिएंट ओशन के अंदर जिंदा था, और फिर ये मर गया एंड इन द एंड समुद्र के नीचे दब गया और पत्थर बन गया, और बाद में कभी पहाड़ों के साथ हजारों मीटर ऊपर उठ गया, और करोड़ों साल बाद उसी फॉसिल को एक इंसान ने नदी से उठाया और उसमें देखा साक्षात नारायण। अब सवाल ये नहीं है कि लोग पत्थर की पूजा क्यों करते हैं, असली सवाल ये है कि एक एक्सटिंक्ट मरीन एनिमल का फॉसिल भगवान विष्णु का रूप बना कैसे। क्या हमारे पूर्वज फॉसिल्स को समझते थे? क्या उन्होंने नेचर में कोई पैटर्न नोटिस किया था, या फिर साइंस और फेथ एक ही ऑब्जेक्ट को देखकर दो बिल्कुल अलग सच बता रहे हैं? आज इसी शालिग्राम को देखेंगे फेथ, फैक्ट और फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हाँ, हिट द सब्सक्राइब बटन। अब बात करते हैं फेथ में एक नदी की जहां लोग भगवान ढूंढने जाते हैं। नेपाल के मस्तंग रीजन में मुक्तिनाथ के सैक्रेड लैंडस्केप से बहती है काली गंडकी रिवर। इसी नदी के बेसिन से मिलते हैं काले कूल नेचुरली मार्क स्टोन्स, जिन्हें हम शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसे इंसान बना ही नहीं सकते। अगर किसी ने उस पर चक्र कर्व कर दिया, या फिर शेप बदल दी, या फिर उसे मूर्ति की तरह तराश दिया, तो वो नेचुरल शालिग्राम नहीं रहेंगे। उसमें जो ओपनिंग है, जो स्पाइरल है, जो स्ट्रक्चर है, सब नेचर का बनाया हुआ होना चाहिए। वैष्णव परंपरा में शालिग्राम को ऑर्डिनरी मूर्ति नहीं, स्वरूप यानी नेचुरल फॉर्म माना गया। जब इंसान कोई मूर्ति बनाता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, रिचुअल्स के थ्रू देवता को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन शालिग्राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। परंपरा के अकॉर्डिंग इसमें ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता, बल्कि खुद ईश्वर पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन नेचर में मिलने वाले हजारों पत्थरों में से यही फॉसिल विष्णु क्यों बना? और इसका जवाब शुरू होता है इस पौराणिक कथा से, तुलसी, शंखचूड़ और विष्णु के श्राप की कथा। इंटरनेट पर अक्सर वृंदा और जालंधर की कहानी को शालिग्राम से जोड़ा जाता है, लेकिन विष्णु के स्टोन फॉर्म यानी गंडकी रिवर, तुलसी और शालिग्राम को एक साथ जोड़ने वाली नरेटिव कथा तुलसी और शंखचूड़ से जुड़ी है। कथा कहती है कि शंखचूड़ एक एक्सट्रीमली पावरफुल असुर राजा था। उसके पास एक डिवाइन आर्मर था, और उसकी पत्नी तुलसी का अखंड पतिव्रता धर्म उसकी रक्षा कर रहा था। जब तक ये दोनों चीजें थी, उसे हराना इम्पॉसिबल था। देवता और शंखचूड़ के बीच युद्ध में प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और दान में शंखचूड़ का कवच मांग लिया। इसके बाद विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास प्रवेश किया। जब तुलसी को सच पता चला कि उनके विश्वास का इस्तेमाल किया गया है, तो उन्होंने क्रोध और दुख में विष्णु से कहा, आपका हृदय पत्थर जैसा है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। तुलसी के श्राप के बाद विष्णु ने स्टोन फॉर्म धारण किया। कथा में आगे महादेव तुलसी को वर देते हैं कि उनका अर्थली बॉडी सैक्रेड गंडकी रिवर रूप लेगा। उनका डिवाइन फॉर्म तुलसी के रूप में सदा पूजा जाएगा, और विष्णु गंडकी रिवर के किनारे शालिग्राम के रूप में मिलेंगे। इसलिए शालिग्राम की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, और हर साल तुलसी विवाह में शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि डिवाइन स्टोरीज में भी हर एक्शन का एक अपना कॉन्सिक्वेंस होता है। लेकिन ये फेथ का जवाब था। साइंस एक बिल्कुल अलग सवाल पूछती है कि आखिर शालिग्राम बना कैसे। अब इसका जवाब मिलता है पत्थर के अंदर छिपा एक एक्सटिंक्ट एनिमल। जियोलॉजिस्ट और पैलेंटियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग शालिग्राम कोई ऑर्डिनरी रिवर पेबल नहीं है, ये है अमोनाइट फॉसिल। अमोनाइट समुद्र में रहने वाले सीफालोपोड्स थे, उसी ग्रुप का हिस्सा जिसमें आज स्क्विड, ऑक्टोपस और कटल फिश आते हैं।
दिखने में इनका शेल मॉडर्न नॉटुलस जैसा लगता था। काली गंडकी के शालिग्राम फॉसिल्स लेट जुरासिक पीरियड के माने जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 140 से 165 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब जब ये ऑर्गेनिज्म जिंदा था तब ना तो ह्यूमंस थे और ना ये हिमालय। ये मरीन क्रिएचर अपने कॉइल्ड शेल में रहता था। जैसे जैसे ये बड़ा होता था शेल के अंदर नए चैम्बर्स ऐड होते जाते। जब ऑर्गेनिज्म मर गया उसका सॉफ्ट बॉडी डिकम्पोज हो गया, लेकिन शेल ओशियन फ्लोर के सेडिमेंट्स के अंदर दब गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स के प्रेशर, मिनरल डिपोजिशन और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बाद वो शेल फॉसिल रॉक में कन्वर्ट हो गया। तो जब आप शालिग्राम पकड़ते हैं आप अर्थ की मेमोरी का एक पीस पकड़ रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन जिसका पैटर्न पत्थर के अंदर हमेशा के लिए फ्रीज हो गया। लेकिन समुद्र का फॉसिल दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज तक तो पहुंचा कैसे? साइंटिफिकली पूरा हिमालय रेडीमेड माउंटेन बनकर समुद्र में नहीं डूबा था। हिमालय के सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स उन सेडिमेंट से बनी हैं जो कभी एंशिएंट टेथिस ओशियन के फ्लोर पर डिपॉजिट हुए थे। करोड़ों साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी। लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स का कॉलिजन शुरू हुआ। दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से लैंड कंप्रेस हुई, फोल्ड हुई और हजारों मीटर ऊपर उठने लगी। इस वायलेंट टेक्टोनिक प्रोसेस ने हिमालयन माउंटेन रेंज को जन्म दिया। जो एमोनाइट्स ओशियन फ्लोर पर दबे हुए थे वो पहाड़ों की हाइट पर पहुंच गए। आज रेन, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर और रिवर इरोजन उन रॉक्स को तोड़ते हैं और ये फोसिल्स रिलीज होकर काली गंडकी रिवर के पानी के साथ नीचे आते हैं। नदी का पानी उन्हें रब करके स्मूथ और राउंड बना देता है। और प्रिसाइज जर्नी देखिए, ओशियन फ्लोर से हिमालयन पीक्स तक, फिर यहाँ से गंडकी रिवर तक, फिर गंडकी रिवर से मंदिर या पूजा स्थल तक। जियोलॉजिस्ट के लिए ये जुरासिक मरीन लाइफ का रिकॉर्ड है और भक्त के लिए नारायण। दोनों एक ही इम्पॉसिबल जर्नी को देख रहे हैं। पैटर्न, विष्णु का या एनिमल के एनाटॉमी का। शालिग्राम पर दिखने वाले सर्कुलर रिजेस, स्पाइरल पैटर्न्स और ओपनिंग्स को वैष्णव ट्रेडिशन में सुदर्शन चक्र या विष्णु के अलग फॉर्म्स यानी लक्ष्मी नारायण, नरसिम्हा, वमन, सुदर्शन से एसोसिएट किया जाता है। साइंस इसे कैसे देखती है? अमोनॉइड का शेल सेंटर के अराउंड कॉइल होता हुआ ग्रो करता था, जिसे लॉगरिथमिक या इक्वांगुलर स्पाइरल कहते हैं। देखिए, हर नेचुरल स्पाइरल फिबोनाची सीरीज नहीं होता। नेचर अलग अलग सिस्टम्स में फिजिकल फोर्सेस के रीजन से सिमिलर ज्योमेट्री क्रिएट कर सकती है। ऑर्गेनिज्म की प्रोपोर्शनल ग्रोथ ने अमोनॉइड को स्पाइरल शेल दिया। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने उस पैटर्न में एनिमल एनाटॉमी देखी, भक्त ने उस पैटर्न में सुदर्शन चक्र देखा। पैटर्न एक ही था, बस इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज अलग थी। पर सवाल अब भी वही है, विष्णु ही क्यों? क्या एंशिएंट ऋषियों को मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी या प्लेट टेक्टोनिक्स आती थी? ऑनेस्ट आंसर है नहीं। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उन्हें अमोनॉइड की प्रिसाइज एज पता थी। लेकिन उन्होंने रैंडमली किसी पत्थर को नहीं चुना। उनके सामने एक ऐसा यूनिक ऑब्जेक्ट था जो इंसान का बनाया हुआ नहीं था, लेकिन एक स्पेसिफिक सेक्रेड जियोग्राफी से मिलता था और जिसके अंदर लिविंग फॉर्म के ट्रेसेस और चक्र जैसे पैटर्न्स पहले से ही मौजूद थे। इसके पीछे एक डीपली प्रोफाउंड सिंबॉलिक कनेक्शन भी है। विष्णु इज इक्वल टू प्रिजर्वेशन का प्रिंसिपल, एग्जिस्टेंस को सस्टेन करने वाली एनर्जी। फॉसिल इज इक्वल टू डीप टाइम के अंदर प्रिजर्व फिजिकल लाइफ। ऑर्गेनिज्म चला गया, ओशियन चला गया, कॉन्टिनेंट्स बदल गए, लेकिन लाइफ का पैटर्न प्रिजर्व रहा। ट्रांसेंडेंट प्रिजर्वर को फिजिकल प्रिजर्वेशन के सबसे पुराने सिंबल से जोड़ने का एक नेचुरल इंट्यूटिव लीप था। साइंस बताती है ये ऑब्जेक्ट बना कैसे, पर फेथ बताता है ये ऑब्जेक्ट मैटर क्यों करता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। पत्थर बदलता है या इंसान? क्या शालिग्राम से कोई मैजिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है? साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक नहीं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है रिदम और रिपीटिशन। रोज सुबह एक ही समय पर उठना, एक सैक्रेड स्टोन पर पानी और तुलसी चढ़ाना,
उसकी कोल्ड सरफेस को टच करना और मंत्र चैंट करना, अपनी ब्रीदिंग को स्लो करके ध्यान को एक पॉइंट पर फोकस करना। साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल रिसर्च बताती है कि रिचुअलाइज एक्शंस और रिदमिक स्लो ब्रीदिंग नर्वस सिस्टम को काम करती है, एंजाइटी कम करती है और ऑटोनॉमिक रेगुलेशन को इम्प्रूव करती है। जैसे एक नेशनल फ्लैग केमिकली सिर्फ फैब्रिक है या वेडिंग रिंग सिर्फ मेटल, लेकिन उनका इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ह्यूमन ब्रेन के लिए 100% रियल होता है। ब्रेन ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल मटेरियल से ज़्यादा मीनिंग के थ्रू प्रोसेस करता है। शालिग्राम की सबसे मेजरेबल फ्रीक्वेंसी स्टोन के अंदर से नहीं निकल रही, वो फ्रीक्वेंसी बन रही है स्टोन, रिचुअल, मीनिंग और माइंड के इंटरप्ले से। पत्थर हर सुबह नहीं बदलता, लेकिन उसके सामने बैठने वाला इंसान थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। तो आखिर विष्णु शालिग्राम क्या है? एक जोरासिक अमोनाइट फोसिल? हाँ। टेथेसी और हिमालयन टेक्टोनिक शिफ्ट का रिकॉर्ड? तो बिल्कुल हाँ। भगवान विष्णु का सैक्रेड नेचुरल मैनिफेस्टेशन? तो फेथ से कहेंगे हाँ। साइंस और फेथ कॉम्पिटिटर्स नहीं है। साइंस बताती है मटेरियल का ट्रूथ, फेथ बताता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का रिलेशनशिप उस मटेरियल के साथ। शालिग्राम फॉसिल भी रह सकता है और नारायण भी। फॉसिल बताता है कि लाइफ कितनी पुरानी है और नारायण याद दिलाते हैं कि लाइफ कितनी सैक्रेड है। एक एक्सटिंक्ट लाइफ जो आज पत्थर बन गई, एक पत्थर जो नारायण बन गया, और एक नारायण जो आज भी याद दिला रहे हैं कि प्रिजर्वेशन इटसेल्फ कैन बी सैक्रेड। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।